गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुविजन वीवी। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री का पार्ट 37, जिसमें सीखेंगे पिछले क्लास में जो बात किए थे थ्योरी पे, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, अंतर त्रिज्या, परित्रिज्या, उससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, और उससे रिलेटेड न्यू क्वेश्चन कैसे जो पैटर्न एग्जाम पे आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज के अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हो तो फाइंड, मतलब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पे देख रहे हैं जो मेरा क्वेश्चन में जो क्या करना है, यदि एक कोई समकोण त्रिभुज है, मतलब मान लेते हैं यदि एक कोई समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज की हम बात करें, एक समकोण त्रिभुज है कि अंतःत्रिज्या मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो अनुपात है, जो मतलब रेशियो जो दिया हुआ है 3 रेशियो और 4 रेशियो में दिया है, 3 एंड 10 रेशियो दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो यहां से फिगर भी बनाने की नहीं की जोड़ी हुई है। अब यहां से देखेंगे जो स्मॉल आर का जो मेरा मान है कितना दिया है, तो स्मॉल आर का जो मेरा मान जो दिया हुआ है कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं परित्रिज्या, मतलब जो कैपिटल आर का जो मान मेरा दिया हुआ है, कैपिटल आर बराबर मेरा कितना दिया है, वहां पे 10 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है। अब हम जानते हैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या अगर दिया जाता है तो इसका जो हम डायरेक्ट इसका जो रिलेशनशिप हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, त्रिभुज बराबर क्या होता है कि स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर इंटू आर। ये रिलेशन जो हमेशा पॉपुलर रिलेशन, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन इस बार भी न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अब यहां से देख रहे हैं स्मॉल आर का जो मान है वह कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो 10 इंटू यहां से कितना लिखेंगे 3। तो बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना गया 9 प्लस 10 दूना कितना गया 20, 20 दिया कितना गया 60। तो यहां पे बात करें एक समकोण त्रिभुज के परिवर्तन कितना गया 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगर एक छोटा सा रिलेशन याद रहता है तो बड़े से क्वेश्चन को यहाँ पे r बराबर c/2, r बराबर p प्लस b माइनस h/2, ये करने की कहीं भी जरूरत नहीं। ये छोटा सा रिलेशन से हम लोग इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी टाइप का हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, यदि समकोण त्रिभुज की परिधि 144 सेंटीमीटर है और इसकी परित्रिज्या 32.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पे एक हम और रिलेशनशिप पढ़े थे, यदि समकोण त्रिभुज की परिधि मतलब जो त्रिभुज का जो सर्कम जो सेंटर ये 144 सेंटीमीटर है, तो इसकी परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर का मान 32.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां से एक डेस्क हम जिससे पहले जो क्लास में पढ़े थे उसमें क्या था, अगर त्रिभुज का अगर कोई भी एक समकोण ट्रायंगल है जिसमें अगर परिधि भी दिया जाए और परित्रिज्या भी मतलब कैपिटल आर भी दिया जाए, तो इसका हम डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या सीखे थे, त्रिभुज बराबर क्या सीखे थे, एस, मतलब इसको हम बात करें तो यहां से क्या लिए थे, एस ले लिए थे। जो फॉर्मूला मेरा जो था जिसपे काफी पॉपुलर था, एस माइनस क्या लिखे थे, एस माइनस 2 आर,
एस माइनस 2r, जो काफी इस पर हम लोग जोड़ भी दिए थे, जो ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इस पे आ रहा है उस पर बात करते हैं। अब यहां से देख रहे हैं कोई भी समकोण की परिधि, तो हम परिधि का मतलब ही बोले थे सर, मतलब जो होता है परिमिति, जो हम अगर बात करें ऐसे परिधि का मतलब जो होता है, इसका जो हम पेरीमीटर को बात करें तो पेरीमीटर बराबर एस बराबर हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अगर मान लीजिए पूरा अगर सेमी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर 144 दिया हुआ है, तो एस अगर सिंपल हाफ निकालते हैं तो एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एस बराबर जो हम बात करेंगे तो 144 बटा 2 लिखेंगे, तो कितना हो गया, मेरा हो गया 72, ये मेरा निकाल लिया। अब एस का मान जो मेरा है 72 निकाल लिया, तो एस बराबर क्या लिखेंगे, 72 इंटू 72 माइनस 2r। अब 2r करने का मतलब जो कैपिटल जो r है, कैपिटल r का जो मान कितना दिया है, 32.5 दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर के जगह पर कितना लिखेंगे, 32.5। तो यहां से लिखेंगे 72 इंटू 72 माइनस 32 दूना 64, अब 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 1, तब 64 है, कितना गया 65। अगर 65 में से अगर हम 72 यहाँ पे डायरेक्ट घटा दे, तो यहां से 12 में से 5 घटेगा तो कितना हो गया, ये बच गया, कितना गया 7, ये बच गया 7 ही हो गया, 72 गुना 7। तो यहां से अगर 72 गुना 7 करेंगे तो कितना गया, 7 दूना कितना गया 14, मतलब 504 सेंटीमीटर मेरा इसका स्क्वायर हो गया। अगर यदि कोई भी समकोण त्रिभुज का परिधि 144 सेंटीमीटर हो, अगर इसकी त्रिज्या 32.5 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल पर बात करेंगे त्रिभुज वाला क्या होगा, इक्वल एस इंटू एस माइनस 2r। इस पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजी में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी समकोण त्रिभुज, एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री है और एंगल ए बी सी का अंतःवृत्त कर्ण AC को बिंदु D पर स्पर्श करता है यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड, तो 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां से देख रहे हैं, अगर मतलब एक कोई ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, जिसमें एंगल एबीसी की बात करें तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, अगर एबीसी का जो अंतर त्रिज्या हो गया, मतलब स्मॉल आर, कर्ण AC को बिंदु, मतलब AC को एक कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, जिसपे D पे स्पर्श करता है, मतलब स्पर्श करते हुए सेकेंड करते हुए जाता है, मतलब एकदम स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो यदि AD का जो मान 5 सेंटीमीटर हो, DC का मान अगर 7.5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हमसे पूछ दिया जाता है यह कितना होता है। तो जैसे ही यहां पे बोला है इन एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले मेरा काम होगा समकोण त्रिभुज बनाने का। तो यहां सबसे पहले क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज, यहां से हम लोग एक फॉर्मेशन कर ले। अब उसमें भी लिखा है समकोण त्रिभुज के अंदर एक क्या है, अंतर त्रिज्या है, मतलब अंतर त्रिज्या का मतलब इन सेंटर में जो है कर्ण AC, तो ये BC इन सेंटर बोला है, तो इन सेंटर मतलब क्या, त्रिभुज के अंदर, मतलब एक त्रिभुज है, ट्रायंगल के अंदर में एक सर्किल, तो ट्रायंगल के अंदर में एक, जैसे यहाँ पे ये सर्किल का जो फॉर्मेशन कर दिए, तो यहाँ पे देखें AC को बिंदु D पे स्पर्श करते हैं, मतलब AC एक कहीं एक पॉइंट है जिसपे पॉइंट D पे स्पर्श करती है। इस पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पे कितना D दे दिया है। अब जो मेरा गिवन डाटा दिया है, AD बराबर मेरा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखा है DC का जो डिस्टेंस मेरा जो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर सिंपल हम ये बात करें कॉन्सेप्ट पे यहाँ से, तो यहाँ से एक मुझे ये समझ में आता है, टिपलेट पे अगर हम बात करें, छोटू सा टिपलेट पे हम बात करें, अगर हम ये अगर मान लेते हैं 3 4 5 का टिपलेट, जैसे यहाँ पे देखने से पता अगर ये चलता है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 4 5 का टेम्पलेट है, तो एसी के जो हाइपोटेनस के जो बात करें, हाइपोटेनस, तो आर बराबर जो होता है C/2 होता है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 12.5। तो ये जैसे ही 12.5 हो गया, तो हाइपोटेनस एच करने का मतलब, हाइपोटेनस करने का मतलब 12.5 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे। तो इसको अगर हम इसको मानते हैं टिपलेट, इसको 2.5 गुना करते हैं, तो ये भी कितना आ गया 12.5 हो गया। इसको भी करते हैं तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। इसको भी अगर हम इसको 2.5 से करते हैं तो कितना हो गया, 6 25 या 75, 7.5 हो गया। ये जैसे ही मेरा टिपलेट हम अगर इसको हम निकाल लेते हैं, तो टिपलेट निकालना मेरे लिए होगा, तो जो स्मॉल आर का जो मान हो गया, ये कन्फर्म हो गया, स्मॉल आर का मान कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, तो ये 7.5 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक है ये जो मेरा जो होगा ये कितना होगा, अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये भी रेडियस कितना हो गया 7.5 हो गया। अगर ये इतना 5 है, तो ये भी डिस्टेंस जो मेरा होगा, ये पॉइंट पे भी बात करें तो ये भी मेरा डिस्टेंस कितना होगा 5। तो क्या होता है, ये डिस्टेंस इक्वल होता है इस डिस्टेंस का, मतलब सब तो दोनों रेडियस ही काम करता है। तो ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 7.5 हो गया। तो हम लोग अभी जस्ट टिपलेट क्या देखिए, अगर हाइपोटेनस को इसको 2 करते हैं, तो ये अगर 7 है, तो इसको मेरा हर हाल में कितना होना चाहिए 5, तो ये भी मेरा 5 हो गया। और अभी जैसे ये 5 हो गया, तब हम मेरा जो टिपलेट का जो काम होगा वो मेरा आसान हो गया। तो अगर हम त्रिभुज एबीसी का अगर हम बात करें क्षेत्रफल, अगर इसमें हम बात करें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज अगर इसमें बात करें त्रिभुज एबीसी का अगर हम क्षेत्रफल बात करें, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो यहां से देख रहे हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो बेस मेरा जो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, हाइट कितना है 7.5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितना हो गया 7.5। तब यहां से इसको अगर हम इसको कटिंग करते हैं, तब 5 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 25 कितना हो गया 25, 7 5 35 कितना हो गया 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा ये आ गया इस क्वेश्चन का। इस टाइप का अगर कैसे भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग इजी में बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में कैसे आ रहा है, उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन द गिवन फिगर जिसका अंतःवृत्त DEF समकोण त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, जिसमें F बराबर 6 सेंटीमीटर एंड EC बराबर 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड CD एंड BD, CD और BD का बीच का अंतर क्या होगा, अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर क्या होगा। मतलब यहां से एक क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो जैसे ही ये समकोण त्रिभुज की बात करें, तो सबसे मेरा टारगेट रहेगा एक समकोण त्रिभुज को हम लोग ले लिए। अब समकोण त्रिभुज में बोला है एक अंतः से मतलब सर्किल जो है अंतःवृत्त एक दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कोई भी पॉइंट को हम मान लेते हैं यहां से, तो बात करते हैं A, मान लेते हैं इसको B, यहां पे मान लेते हैं C। और यहां से ये जो पॉइंट की हम बात करें, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा D पॉइंट। ये पॉइंट मेरा जैसे ही D पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा F पॉइंट, ये मेरा क्या होता है E पॉइंट। अब जो मेरा वैल्यू लिखा है F बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो F है वह कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बात करें हम, अगर क्वेश्चन में मेरा दिया है EC जो मेरा कितना है 15 सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं ये मेरा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एंगल CD का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं अगर ये 6 होगा तो ये 6 होगा, तो ये दोनों रेडियस का ही काम करता है। ये साइड जितना होगा इतना ये भी साइड होगा, तो ये मेरा कितना गया 6 साइड हो गया।
अब यहां से देखते हैं ईसी पंडा है, तो यहां से डीसी की बात करें तो डीसी भी मेरा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का है, तब यहां से मेरा कुछ झलकने लगा। अगर हम टेम्परेट इसको देखते हैं, अगर 6 पंडा जैसे लिखेंगे तो 21 और 20 याद हम लोग कर सकते हैं। 20 21 का टेम्परेट 29 होता है। अगर मान लेते हैं, अगर हम इसको टेम्पलेट पर सोचे, टेम्पलेट क्यों अगर नहीं इस पर करते तो काफी हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 21 29 का टेम्पलेट लिख सकते हैं। तो यहां से देखते हैं 15 6 कितना गया 21, तो ये 21 है, तो इसको हर हाल में कितना होना चाहिए था, 14। अगर ये मेरा जैसे ही डिस्टेंस को यहां से बीएफ का डिस्टेंस यहां से कहते हैं, ये मेरा 14 आया, तो यहां से जो बीडी के बात करेंगे तो बीडी का जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब जैसे ही 14 सेंटीमीटर में मिल गया, तब सीडी और बीडी का डिस्टेंस निकालना था। तो सीडी का जो डिस्टेंस करे, तो सीडी का डिस्टेंस मेरा कितना गया, 15, तो सीडी बराबर कितना गया, 15 सेंटीमीटर। और उसी टाइप का बीडी पर बात करें, तो बीडी का जो बात करें, तो बीडी बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो सीडी और बीडी का जो अंतर निकालना था, सीडी माइनस बीडी, अगर सीडी माइनस बीडी का जो अंतर निकालना था, वह कितना आ गया, 15 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ गया, 1। तो 1 सेंटीमीटर मेरा यह फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब अवर चैनल ईडोजोन वीवी। थैंक यू।